सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर अनुपात और समानुपात, प्रश्न 42। 710 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, यानी 710 रुपया है, लेकिन बांटना है कैसे कि ए को बी से 40 रुपया ज्यादा मिले, यानी बी से कितना रुपया ज्यादा मिले, 40 रुपया। जो ए बनेगा कितना, बी से 40 रुपया, यानी बी से 40 रुपया ज्यादा, यानी बी प्लस 40। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए और सी, जो सी बनेगा ए से, यानी ए वाला जितना है ए से सी जो सी बनेगा ए से कितना ज्यादा, यानी सी बनेगा ए से कितना 30 ज्यादा, यानी सी जो बनेगा ए से 30 ज्यादा। ए का मान कितना है, यानी बी प्लस कितना है 40, कितना ज्यादा 30 ज्यादा। यही ना है फ्रेंड्स। देखिए अब देखिए क्या करना है इसके बाद, अब क्या है बी प्लस 40 प्लस 30, यानी देखिए बी प्लस 40 और 30 कितना होगा, 70। सी का वैल्यू कितना आया, 70। चलिए देखिए फ्रेंड्स अब क्या बोलता है, ए बी सी को कितना कितने रुपए में मिलेंगे। चलिए देखिए टोटल पैसा कितना है, बांटना है ए बी और सी में बांटना है, यानी टोटल जो बांटना है हमको 710 रुपया है, यानी तीन हिस्सा करना पड़ेगा, ए बी और सी में हिस्सा करना पड़ेगा, यानी टोटल सब का मिला के पैसा कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 710 रुपया है। यही ना फ्रेंड्स। देखिए अब क्या करना है, ए का वैल्यू कितना है, यानी बी प्लस 40। चलिए बी का है ही नहीं। चलिए सी का वैल्यू कितना है, बी प्लस 70 बराबर 710। चलिए बी 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 यानी कितना होगा, 3b जोड़ेंगे तो चलिए 70 और 40 कितना होगा जी, 110 बराबर 710। ये प्लस है उस पर ले जाएंगे, बराबर का उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 710 ये प्लस था तो ये प्लस था, उस पार लेंगे तो यानी माइनस हो गया। चलिए 3b बराबर 710 यानी 600 हो जाएगा। 710 में 110 बाद हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। चलिए देखिए 3 से काट देंगे, 3 दूगुना 6, यानी क्या हुआ 200, यानी किसका मान आया, बी का मान। चलिए बी का मान कितना आया, 200 आया। हमको क्या क्या बोला गया है, यानी ए बोला गया है, ए बराबर कितना है, बी प्लस 40 है। चलिए ए बी का मान कितना है, 200। 200 प्लस 40 कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 200 प्लस 40 यानी 240 हो जाएगा, 240। चलिए अब सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, सी का कितना है, बी प्लस 70 है। चलिए बी का मान कितना है, 200 प्लस कितना हो जाएगा, 70, यानी टोटल 270 हो जाएंगे। चलिए बी का 200 यानी किस में, देखिए 240, इसका 200, 240, इसका 200, इसका सी का मान 270, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 43। 12,560 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी जो पैसा है 12,500 रुपया है, लेकिन विभाजित कितना करना है, 3 भागों में बांटना है, विभाजित करना है। इनके हिस्सों से बोलता है इन लोग का हिस्सा जो बनेगा उसमें से 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। जब कम कर देते हैं तब 7:10 और 13 हो जाता है। तो बताइए सी के पास कितना धनराशि थी, सी के पास कितना रुपया थे। क्या बता रहा है, 12,560 रुपया को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है, यानी इस तरह विभाजित करना है कि उनको हिस्सों से क्रमशः 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात। जब कम कर देते हैं पैसा को, जब इन लोग को हिस्सा से कम कर दिया जाता है तब अनुपात बन जाता है क्या, ये 7:10 और 13 हो जाता है। तो बताइए सी के पास कितना धनराशि थी, हमको निकालना है। देखिए जब कम कर देते हैं धनराशि इतना है, जब कम करने पर शेष धनराशि निकालना पड़ेगा। अगर ए बी सी
के हिस्सों से लिख देते हैं ए बी सी के हिस्सों से कितना कम करते हैं। चलिए 25 रुपया, 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर देने पर शेष धनराशि, अगर यदि कम कर देते हैं तो शेष धनराशि कितना बचता है। देखिए शेष धनराशि कितना बचेगा। देखिए जब हम, मेरा रुपया है, धनराशि कितना है 12,560, 12,560। जब तीनों मेरे हिस्सा ए बी सी ई के हिस्सों से 25 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया जब घटा देते हैं तब ये क्या था, ये रेशियो बनता है, यानी 7:10:13 बनता है। तो चलिए 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कितना होता है टोटल। देखिए 50 और 35 कितना होता है 85, 85 और 25 यानी 110। अगर 110 रुपया घटा देते हैं, 110 रुपया घटा देते हैं तो बचता है कितना। देखिए कितना होता है शेष धनराशि कितना बचता है। देखिए 12,450 यही ना होता है। चलिए घटा के दिखाते हैं। 12,560 में 110 घटा दिए, 0 0 यानी 6 में गया 5, 5 में गया 4 यानी 12 का 12, 12,450 रुपया। यानी शेष धनराशि कितना बचा, इतना बचा 12,450 रुपया बचा। इसके बाद क्या बोलता है घटाने, देखिए 25, 35 और 50 रुपये कम कर दिया जाए तब इसका अनुपात, माने ये अनुपात इसका बराबर है, ये अनुपात इसका बराबर है, यानी जो इसको जोड़ेंगे इसका अनुपात कितना है, यानी अनुपात कितना है मेरा, यानी बनता है कितना 7:10 और 13 है। तो जब घटाने पर जो ये रेशियो बना है, जब हम इस रुपया को जब घटा देते हैं तो क्या बनता है, ये रेशियो बनता है। तो ये रुपया प्लस ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर हो जाता है। चलिए ये जो है इसको दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो इसको जोड़िए 10 10 और 13, 23 23 7 30, 30 किसके बराबर, इसके बराबर है। चलिए 30 किसके बराबर है, इसके बराबर। ये देखिए ये घटाने पर ये रेशियो बनता है, तो ये और ये दोनों रुपया क्या था बराबर, ये भी रुपया में ही है कि रेशियो में दिया हुआ। चलिए 30 किसके बराबर है, यानी 30 बराबर कितना है 12,450 के बराबर है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये 0 और 0 कटा, देखिए 3 से काट रहे हैं। देखिए 3 कम 3, 3 4 12, 3 कम 3, 3 5 15, यानी 1 का वैल्यू 415 रुपया। 1 का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू 415 रुपया हुआ। देखिए 1 का वैल्यू अगर 415 रुपया होगा, हमको क्या बताया है, क्या बोला गया है, तो बताइए सी के पास कितनी धनराशि है, यानी सी के पास कितना धनराशि, सी का नया रेशियो, यानी सी का रेशियो कितना बनता है यहाँ पर 13 है, यानी सी का 13 है। तो 1 का वैल्यू 415 यानी सी का निकालना बोलता है ना, तो सी बराबर कितना होगा 13 है। अब 1 का वैल्यू 415 है, अगर 415 है तो अब अगर यदि गुना किया जाए कितना, यानी 415 से गुना कर देते हैं, यानी 13 है किसका वैल्यू, सी का वैल्यू है। 13 किसके बराबर है, यानी सी का मान 13 है, और 13 कितना 1 का यानी 1 का वैल्यू 415 रुपया है। अगर 13 से 415 गुना कर दे तो 13 का वैल्यू आ जाएगा। किंतु क्या बोलता है, अगर उसका कितना धनराशि है बताए, सी के पास कितना धनराशि है, तो बात तो दिया है कितना रुपया, सी कितना बात दिया था, यानी 50 रुपया और जोड़ दीजिए तब तो पूरा टोटल धनराशि आ जाएंगे, उसका तो जोड़ना पड़ेगा। अब देखें 415 को 13 से गुना करते हैं। देखिए 415 को कितना से गुना करेंगे, 13 से गुना करते हैं, 5 15, 15 का 5 3 3 और 1 4 और 4 3 12,
5 1 4 5 4 9 3 4 1 5, यानी कितना हुआ 53 95 होता है। 53 95 प्लस कितना होगा 50, इसको जोड़ा जाए 50 जोड़ देते हैं। चलिए देखिए 5 का 5 54 45, टोटल कितना आता है 54 45 रुपया आ जाएंगे। ये धनराशि सी के पास कितना धनराशि था 54 45, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 44, राहुल करीम और फिरोज तीनों दोस्तों ने 1105 रुपये को इस प्रकार बांटा, यानी पैसा है 1105 रुपया और वो लोग तीनों दोस्त ने क्या कहता है 1105 रुपया है, लेकिन तीनों दोस्त मिलकर बांटेगा। तो तीनों को हिस्से में से, चलिए तीनों को हिस्सों में से 10 रुपया 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लिए जाए, तो अगर उसी पैसा से तीनों का पैसा से माने क्या करते हैं 10 रुपया 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना है। जब निकालते हैं पैसा 10 रुपया पैसा 20 रुपया पैसा और 15 रुपये पैसा जब निकाल लिया जाता है तो नया रेशियो बनता है क्या, निकालने के बाद नया रेशियो बनता है क्या, यानी क्या आता है 11 रेशियो 18 रेशियो 24 हो जाएगा। अतः बताइए फिरोज को कितने रुपये मिले, यानी फिरोज को कितना रुपया मिले हैं। चलिए अगर मान लीजिए उसको जब देखिए निकालने के बाद ये रेशियो बनता है, एक चीज जान लीजिए निकालने के बाद कितना ये रेशियो बनता है, तो निकालने के बाद जो बचा पैसा, तो देखिए निकालने के बाद बचे राशि, निकालने के बाद निकालने के बाद चलिए देखिए निकालने के बाद यानी शेष राशि जब निकाल लेते हैं तीनों से, इसके बाद कितना राशि बचता है देखिए, पहले राशि कितना है 1105 रुपया, जब निकाल लेते हैं 10 रुपया 20 रुपया और 15 रुपया निकालते हैं, तो देखिए 10 और 20 यानी देखिए हम बोलते हैं कितना पैसा है 1105 रुपया, निकालते हैं सब मिलके कितना 10 रुपया और कितना 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 1105 रुपया है, इसके बाद कितना 10 और 20 कितना 30 और 15 कितना होता है 45 रुपया निकाल लेते हैं। चलिए 45 रुपया क्या करते हैं घटा देते हैं। चलिए 45 रुपया अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है मेरा, देखिए 1105 में 45 घटा देते हैं, यानी कितना 1060 रुपया बचता है, 1060 रुपये बचता है, 1060 रुपये बचते हैं। चलिए तो क्या करते हैं नया माने जब निकालने के बाद जो रेशियो बनता है कितना बनता है 11:18:24 बनता है, तो निकालने के बाद अनुपात कितना बनता है मेरा, अनुपात कितना बनता है यानी 11 अनुपात कितना 18:24 बनता है। चलिए देखिए अगर ये निकाला गया पैसा और ये इसी से बना है, जब निकालने के बाद ये रेशियो बना है तो क्या ये दोनों आपस में क्या है यानी बराबर है, ये दोनों क्या आपस में क्या है बराबर है। चलिए देखिए फ्रेंड्स इसको जोड़ देखते हैं, जोड़ लेते हैं, कुल कर लेते हैं, कुल कितना है। अब देखिए 18 और 24 यानी कितना हुआ 18 और 24 होता है आपका 42, 42 और 11 यानी 53 होता है, यानी कुल कितना होता है 53, यानी जो ये 53 होता है कुल 53 होता है किसके बराबर है, इसके बराबर है। जो 53 होता है किसके बराबर,
काहे बराबर, जब निकालते हैं पैसा, जब उसमें से पैसा निकलता है तो ये रेशियो बनता है, जब ये रेशियो बनता है तो ये रेशियो, ये रुपया दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी से ही ना निकलने के बाद ना ये रेशियो बना है, तो ये रेशियो और ये रेशियो और ये रुपया दोनों बराबर है। चलिए अब कट रहा है कितना से देखिए, 53 एकम 53, 53 दोगुना कितना 106, यानी कितना हो 20, 20 बार में कट गया, यानी एक का कितना, एक का वैल्यू 20 है, यानी 20 रुपया है। एक का वैल्यू कितना है, 20 रुपया है। चलिए एक का वैल्यू 20 रुपया है, तो मेरा क्या बोला गया है, फिरोज को कितने रुपये मिले हैं, मिले, फिरोज को कितना रुपया मिला, यानी फिरोज का देखना है, फिरोज का है कितना, 24 है, फिरोज का 24 है, यानी फिरोज का कितना है, 24 है, उसका जो बना है तो 24 बना है। तो देखिए फिरोज का जब बना है तब 24 है कि, तो उसका पास कितना धनराशि मिलेंगे, फिरोज को कितना धनराशि मिलेंगे। एक तो फिरोज का क्या है, 15 रुपया पहले निकाल लिया था, इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। फिरोज को कितना धनराशि मिलेंगे, तो एक चीज जान लीजिए, इसका कितना है रेशियो जब बना है, तो ये जो निकलने के बाद ये रेशियो बना है ना 24, तो 24 तो लिख दिया है, फिरोज का 24 है। इसके बाद क्या करेंगे, यानी एक का वैल्यू 20 रुपया है, यानी 24 का वैल्यू निकालना है, तो 24 को 20 से गुना कर देते हैं, गुना कर दिए। अब देखिए फिरोज का क्यों जोड़ होता है, 15 रुपया जोड़ इसलिए होगा जब फिरोज ने पहले निकाल दिया है धनराशि से, जो रेशियो, जो धनराशि पहले था, धनराशि 1105 रुपया में 15 रुपया फिरोज माइनस कर दिया है पहले, तो अगर उसको तो ऐड करना पड़ेगा तब ना उसके पास कितना रुपया मिलेंगे। तो चलिए 15 रुपया वो भी ऐड कर देते हैं। चलिए 24 दूना 48, 24 दूना 48, 0 का 0 प्लस 15, देखिए इसको जोड़ते हैं, चलिए यानी 495 रुपये, यानी किसको मिलेंगे, 495 रुपये मिलेंगे फिरोज को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स सभी को वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। धन्यवाद।